नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत से आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टीजीटी-पीटी पद निरस्त कराने वाले डीआईओएस पर होगी कार्रवाई। यह सूचना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आ रही है। रिक्त पद पर निरस्त कराने वाले डीआईओएस पर होगी कार्रवाई। आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके यह स्पष्ट किया गया था कि अगर कोई भी डीआईओएस अपने यहाँ अध्याचन आने के बाद, वहाँ से अध्याचन भेजने के बाद यदि सीट बीच में निरस्त करेगा भर्ती प्रक्रिया के दौरान, तो यह संभव नहीं होगा। और उसी में आज आदेश जारी हुआ है कि जो भी डीआईओएस इस तरह का कार्य करेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उन जिला विद्यालयों निरीक्षकों पर और सख्त होने जा रहा है जो शिक्षकों की नियुक्ति में खेल कर रहे हैं। चयन बोर्ड ने पहले वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके रिक्त पदों का विज्ञापन निरस्त न करने का ऐलान किया। अब पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो डीआईओएस ऐसे करेंगे। अगली सूचना आ रही है आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से 29 तारीख को होने वाले इंटरव्यू के टीजीटी अंग्रेजी 2016 के 7 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त हुआ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा कराए जा रहे 7 अभ्यर्थी जो कि अंग्रेजी के थे और टीजीटी 2016 के जो 5 अभ्यर्थी कला के थे, उनका जो साक्षात्कार है वो निरस्त कर दिया गया है। उसका मेन कारण है कि इन लोगों का जो केस है वह कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने इनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी। याचिका खारिज करने के साथ ही आयोग ने इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर भी कर दिया। कोर्ट के ही आदेश पे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्णय चयन बोर्ड ने लिया था, लेकिन जैसे ही इनकी याचिका वहाँ से खारिज हो गई, केस खारिज हुआ, इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। अगली जो सूचना निकल के आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर की जाएगी सीधे भर्ती। यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी किया गया विज्ञापन है, जिसमें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग से 191 पद और कुल 6 प्रकार के 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें अर्थशास्त्र के 5, इतिहास के 6, उर्दू के 2, अंग्रेजी के 10, गणित के 7, गृह विज्ञान 1, जंतु विज्ञान 5, दर्शन शास्त्र 1 और भूगोल में 4। इसी तरह से भौतिक विज्ञान 2, मनोविज्ञान 5, रसायन विज्ञान 4, राजनीतिक शास्त्र 8, वनस्पति विज्ञान 13, वाणिज्यिक 21। ये जितने भी सीटें आपको दिखाई दे रही है हायर एजुकेशन से है। मित्रों, जो भी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं वह जो है आयोग की वेबसाइट पर जा कर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयोग की ओर से वेबसाइट पर जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध हैं। आयोग ने जिन पदों का सीधे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है उनमें शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पद, चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक विभाग में प्रवक्ता के 130 पद, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश रेडियो सेवा के तहत सहायक रेडियो अधिकारी के 2 पद और भी कई पद हैं। कुल 6 विभागों में पद जो है आयोग भरने जा रहा है। अगली सूचना निकल के आ रही है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के बारे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अपर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से मांगी जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जूनियर में वैकेंसी आने की सूचना कई महीनों से पेपर में आती रही है। आयोग के द्वारा अध्याचन कई बार जिलों से मांगा गया, लेकिन जिलों से विद्यालयों से रिक्त पदों की जो संख्या है उसको स्पष्ट न किया गया, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं आ सकी है। महानिदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद भी एक बार फिर से आदेश जारी हुआ है कि 2 दिन के अंदर जो पदों का विवरण है उसको स्पष्ट किया जाए ताकि वैकेंसी को आगे बढ़ाया जा सके। ये बार बार होता रहा है और कॉलेजों और अधिकारियों की शायद मनमानी की ही वजह से अब तक वैकेंसी इसमें
नहीं आ सकी। अगली सूचना आ रही है, पीसीएस प्री उत्तीर्ण 1131 अभ्यर्थी हुए बाहर, नए सफल अभ्यर्थियों की भरमार। 5393 की जगह अब 5535 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। आपको पता है कि पीसीएस 2020 का प्री का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया था। उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियां थीं, उसको सुधार करके कल फिर से रिज़ल्ट जारी हुआ है। और रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी अंदर भी हुए हैं। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तीसरे दिन ही बदल दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1131 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। साथ ही ओवरऑल रिजल्ट में सफल होने वाले कुल संख्या 142 की बढ़ोतरी हुई है। तो यह एक अच्छी सूचना है मित्रों उनके लिए जो कि सफल हुए हैं, लेकिन बुरी है जो कि बेचारे अभ्यर्थी बाहर हो गए। आगे दिया है, ज्ञात हो कि 21 नवंबर को कुल 5393 सफल हुए थे अभ्यर्थी, अब संख्या बढ़ाकर 5535 हो गई है। यह उलटफेर 2 विशेष अर्हता वाले पदों को लेकर के हुआ है, क्योंकि तकनीकी चूक से इसमें ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया था जो संबंधित पद की अर्हता ही नहीं रखते थे। आयोग ने संशोधित रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है वो जो है इस रिजल्ट को देख लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग 2016 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मंगलवार को जारी की गई उत्तर कुंजी वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। समान अध्ययन विषय के चारों सीरीज ABCD की प्रश्न पुस्तिका जारी कर दी गई है। अगली जो सूचना निकल के आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए कि जो अभ्यर्थी पीसीएस की प्री के रिजल्ट में अंदर बाहर हुए, उसका रीज़न क्या रहा। कट ऑफ बढ़ने से 25 अभ्यर्थी हो गए बाहर। परिणाम संशोधित होने के बाद 1106 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया अनअर्हता वाले, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो कि अर्हता ही नहीं रखते थे। उसके आधार पर 1106 अभ्यर्थियों को की छटनी हो गई, वो बाहर हो गए और नए अभ्यर्थियों का उसमें चयन हो गया। तो जिन अभ्यर्थियों ने रिजल्ट नहीं देखा है वो रिजल्ट अपना प्री का फिर से देख लें आयोग की वेबसाइट पे। अगली सूचना आ रही है, 36,590 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शेष पदों पर भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिया आदेश। इस तरह से आप देखेंगे कि जो इंतजार था 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का, वो अभ्यर्थियों का समाप्त हो गया है। 2 से 4 दिसंबर को काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जो भी इसमें अभ्यर्थी सफल हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और 2 से 4 के बीच में दिसंबर में उनकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रभास सिंह कौशल की मंगलवार को दूसरे चरण में काउंसलिंग के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच तिथि का निर्धारण किया। अगली सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती से ही अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर जल्द दाखिल होगा हलफनामा। 69,000 सहायक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर प्रदेश में सरकार शीघ्र हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। इसमें मित्रों आपको पता है कि चुनाव आयोग का भी मामला फंसा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी लेट हो रही थी। 2 दिसंबर तक यह चुनाव आयोग का जो आचार संहिता वाला मामला है वो हट जाएगा, जिसकी वजह से वैकेंसी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अगली सूचना निकल के आ रही है, 2 पाली में होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है यह सूचना। 2018 APO यानी सहायक अभियोजना अधिकारी के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर को होगा। इसमें कुल 17 पदों के लिए 54 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है और उनको बुलाया गया है। कुल 45,311 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, जबकि 18,782 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 16 फरवरी 2019 को प्रयागराज और लखनऊ में 95 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन भी कराया था। इसी के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।